भाभी कह रही थी, कहती वहाँ हंसना है ना बाहर निकला है। कहता आंटी आंटी मेरी मम्मा मेरी अम्मी मार गई। तो कहती मैं भाग के गई हूँ अंदर, तो वो बेहोश हुई पड़ी थी। अब नहीं गए, उसकी मम्मी गई थी साथ। हमने जो वो ना आती तो फिर मैंने और इनकी भाभी ने जाना था, तो हमसे आया माँ जाया। ओ यार 2 मिनट सांस तो लेने दिया करें। पैसों के मामले में सांस नहीं होता। अल्लाह ताला माफ करे। ये पकड़। और भी है तो बस। यापी जल्दी जल्दी आ जाए, चावल धो दे। ओए होए देखें जी माशाल्लाह, कलर शलर लग गया, दाढ़ी शाड़ी ठप शप दवा ली मैंने, खत्म करवा लिया और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है जी। पप्पू बन गया, सही बात है, पप्पू नज़र आ रहा हूँ मैं, पक्की बात है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक हूँ, जहाँ मेरा खुश बात है फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते हैं। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो शाम का व्लॉग स्टार्ट हो गया, तो मैं अभी जा रहा हूँ जुमा पढ़ने के लिए। तो 1 बज चुका है, जुमा पढ़ के आएंगे, फिर आगे खाना खाएंगे। बेगम ने बनाया जी चावल बहुत मज़ेदार, और दम कहाँ दिया देखें जी, बेगम ने दम किधर दिया चावल, ये देखें पतीले में, पतीला रखा है देश के इसमें तांबिये में। तो मैं जी घर पहुँच चुका हूँ। तो व्यूअर्स मैं अब बनाने लगा हूँ कलर, ये वाला कलर, इसको बनाऊँगा और फिर लगाऊँगा। खुद ही लगाना है मैंने, वो जहाँ से लगवा के आता हूँ ना, वो नीचे से ना जड़ें जो इसकी सफ़ेद रह जाती है बालों की। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, ये जगह सारी सफ़ेद थी। 100 रुपया लेते हैं कलर लगाने का, और अच्छे तरीके से लगाते नहीं हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं आज खुद ही लगाऊंगा। मैं खुद कलर लगाता हूँ ना, तकरीबन 2 हफ्ते आराम से निकल जाते हैं। अगर कारीगर से लगवा के आता हूँ तो 1 हफ्ता भी नहीं निकलता। बेगम साहब किधर गई थी आप? मैं पहले भी घर आया हूँ सामान लेके, तो आप नहीं थी, अभी भी आप नहीं हैं। अभी कहाँ गए थे आप? मैं असलम के पास गया था, वो उसके लिए फर्नीचर आपको बताया था ना। हाँ जी, उसका सौदा करके आया हूँ। अच्छा हाँ। वैसे तो सेल लग रही थी उधर। कहाँ सेल लग रही थी? वो सेल 9 नवंबर को। वो सेल पे भी ऐसे ही होगा। चलो नहीं, नया फीचर की सेल लग रही है। अच्छा नया लग रही है, चलो मैं ये कलर लगा लूँ। चलो ठीक है। हाँ, कुछ मैं लगाऊंगा, कुछ आप लगा देना, ठीक है। ये ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इसका केमिकल है, पानी जिसको कहते हैं। कितने का लेके आए हैं? 100 रुपये का। ये छोटा है ना, ये मुझे बहुत है, मेरे लिए काफ़ी है, छोटे छोटे बालों के लिए ना, छोटे बच्चों के लिए है ये, जैसे मैं हूँ। हाँ जी जी, जल्दी करें, मेरे काम कर रहे हैं। जैसे जी मैं हूँ ना छोटा बच्चा, ये छोटे बच्चों के लिए है, थोड़ा सा भी हो तो पूरा आ जाता है। हाँ जी ठीक है। ये क्या है, चॉकलेट निकाल रहे हैं क्या? चॉकलेट खानी है आपने? खाएंगे? ये ले। वैसे कलर देखो कितना प्यारा है। हाँ, तो कभी खाने ना शुरू हो जाना कहीं, ये प्यारा कलर है तो खा ही लूँ। चलो इसको मैं नहीं खाती, इतना तो मुझे पता है। पता है आपको? ये कॉफ़ी की शक्ल की है। दूध ले उसमें डाल के पी ले इसको। मुझे पी के ख्वाब आते रहते हैं आपको, हर वक्त कॉफ़ी, हर वक्त कॉफ़ी। कॉफ़ी ना हो गई वो फिर कोई सूखड़ी हो गई। कभी कभी पीती हूँ, रोज़ पीती हूँ मैं, मतलब साल में 1 दफ़ा कभी ला के दे देती है। कभी 1 दफ़ा साल में, कभी डब्बा भी लेके आते हैं। फिर ऐसे बात करें ना, साल में 1 डब्बा लेके दे देते हैं। चलो वो मैं 6 महीने पीती रहती हूँ, सर्दियाँ निकल जाती 6 महीने कहाँ पीती, कभी कभी बनाती हूँ मैं, कौन से रोज़ बना के पीती हूँ। अच्छा चले ठीक है। कभी 8-10 दिन बाद बना ली। बड़ी चालाक है तू, बड़ी चालाक है, बड़ी। काम करती तो खाना भी तो है। अभी इसमें थोड़ा पानी डालूंगा। पानी क्यों डाल रहे? सही है, वो पूरा नहीं आएगा यार, आ जाएगा। बहुत गाढ़ा बहुत है। मजा करो फिर, मैं नहीं कुछ। देखें जी, मेरे बाबा के नए ड्रामे होते यार, ये क्या कर दिया? सारी गर्दन वगैरह खुद ही लगाई है सारी। चले लगा दे यार, मैं काम कर रही हूँ। प्लीज यार, हट जाए, हाथ का लोगे। थोड़ा सा लगा दिया तो सारा हिसाब में बैठ के बैठा है। देखे जी, नह लगा रही है पापा के बैदी। अब पेंटिंग हो रही है, पेंट हो रहा है पापा के सिर, काला हो रहा है, ब्लैक हो रहा है पापा का जहाँ पे सिर, लगा ब्लैक। ना इसको मैं साफ कर लूँगा। पापा अन्ना तेरे लिए डबल बिंदी। माशाल्लाह जी, बेगम साहबा मिर्चें कूट रही है। क्या बना रही है बेगम आज? चावल चावल बन रहे हैं। ये देखें जहाँ चावल बनाने लगी है,
चले। तो माशाल्लाह जी आज पक रहे हैं चिकन चावल स्पेशल। चिकन, इधर चावल, साथ में आलू भी हैं। आलू चिकन चावल। बेगम एक जगह पे टेक नहीं आती लगता है आपको, है? कभी किचन में, कभी बाहर, कभी गैस पे, कभी चूल्हे पे। अल्लाह के काम। अल्लाह के काम है सारे। हाँ जी, ये बात तो है, सब अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी। हाँ जी। तो चावल बना रहे हैं। मेरा चिमटा नहीं है अब। चले मैं तैयारी कर लूँ, नहा लूँ मैं। हाँ, आप बनाए खाना शाना। मैं कौन से बच्चे भी आज आ गए सारे। हाँ बच्चे भी सारे आ गए माशाल्लाह। दिखाते हैं आपको जी, सारे बच्चे भी आ गए। हमारा माँ भी आ गया आज। इधर आ गए जी, हमाद, रेहान, मुनाहिल सारे बैठे हैं इधर। आज हमने बनाने हैं चावल। चावल बना रहे थे, गैस चली गई है तो फिर हमने चूल्हा जलाया है। तो फिर चावल बनाएंगे। बच्चे कह रहे थे चावल बना दे, तो आज में वो भी है, 11वीं शरीफ भी है, तो चलो 11वीं शरीफ ख़त्म भी दिलवा जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बच्चे चिकन चावलों में हमने चिकन डाला है आज। तो ये देखो हमने चूल्हा जलाया है। तो ये हमारे चावल, कभी मैं गैस पे आ जाती हूँ और कभी चूल्हे पे आ जाती हूँ। ये देख ले गैस वालों का काम। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहें, फूलों की तरह से मुस्कुराते रहे, अपने घरों में अपने बच्चों में शादाबाद रहे। हमारा शाम का व्लॉग शुरू हो गया है, ये हमारे साथ साथ। तो हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट भी किए कर दिया करें, और वो घंटी के बटन को भी दबा दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब मैंने पतीला ऊपर रखना है, समझ नहीं आ रही रखूँ कैसे आग के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, रख दिया हमने पतीला इसके ऊपर। अब इसमें डालेंगे हम आलू और चिकन वाले चावल हम बना रहे हैं। आलू मेरी पसंद है, चिकन मोहम्मद हमाद की पसंद है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें डाल दी। मुझे आलू वाले चावल बड़े मज़े के लगते हैं। ये हमने डाल दिया इसमें। इसी से अच्छी तरह बुनाई करूँगी। फिर आप ही को आवाज़ लगाऊंगी कि आप ही जल्दी जल्दी आ जाएं, चावल धो दे, क्योंकि आप ही अंदर बैठी है भाइयों के पास। तो धुआं हो गया इसमें। गैस ने बड़ा जलील किया हुआ है। गैस ने तो नहीं जलील किया, गैस तो आती है, पर बंदों ने जलील किया हुआ है। जो पीछे से काम करते हैं ना, अपने काम दिखा देते हैं, फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस बहन भाई ने चावल खाने हो आ जाए, जल्दी जल्दी चावल खा ले। माशाल्लाह जी, आज तो बेगम ने नए तरीके से दम दिया चावलों को। चूल्हा उधर पड़ा है, ये तांबिये में दम दे दिया, क्योंकि ये ना सिर्फ सेंटर में आग का सेक लगता है, इसको ना हीट सेंटर में ही आती है, इसलिए फिर ये ना तांबिये में आग डाल के इसके ऊपर देश का रख दिया, दम दे दिया। बेगम कारीगर है जी वैसे। क्यों है? कारीगर है ना तुम्हारी माँ। ये कैंची आपके हाथ से छूट के नीचे गिरेगी और टूट जाएगी। पहले भी ये टूटी हुई है, ऐसी तोड़ी है पहले भी आपने, ऐसी टूटी थी ये, गिर के। रख दे इसको। तू तो मैं तेल कहीं करने लगा। मेरा वजीर आजम साहब क्या कर रहे हैं जी? ये टमाटर ग्रैंड हो रहे हैं। अच्छा, ग्राइंड करके रख रहे हैं। हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है। टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। हाँ 120 रुपए किलो। तो मैं और साहब गए थे, उसे लेके आए थे, तो टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा आज मेरा टाइम थोड़ा सा है, तो मैं इनको ग्राइंड करके रख दूँ, साहब के काम आएंगे। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो जितने दिन पड़े हैं आपने ये खा पी जाने हैं। नहीं हाँ। एक महीना पूरा चलता है। नहीं, ये 2 किलो 1 महीने निकल जाएगा। हाँ चलो फिर ठीक है। हाँ, एक महीना निकल जाएगा। ओका जी ओका। हर भरा हर एक इशारा प्यारा, उसका हर नजारा, जिसने जमीन पर प्यार उतार,
वो खुद होगा कितना प्यारा, प्यार का उसका नहीं शुमार, अल्लाह ही बस प्यार ही प्यार। चावल में चावल, चावल में कीड़ा, मेरी जितने भी आंटी हैं अंकल वो सब जन्नत के हीरे। सभी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके मैं आका सरवड़ जी को दीन मला, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्ब। जी दूध भी आ गया, चावल भी, पानी भी। आज ही माशाल्लाह 11वीं शरीफ का ख़त्म पानी दिलवाया है, तो उसकी ये न्याज जो बनाई है अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। और जो बहन भाई हैं बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सब बहन भाइयों को नेक और साले औलाद अता फरमाए। जो बहन भाई बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सबको शिफा कामला अता फरमाए। और जो बहन भाई मफरूज़ हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज़ आसान फरमाए। और हमारी बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनकी बीवी अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनके हाथ ख़राब है अल्लाह ताला उनको शिफा कामला अता फरमाए। एक ख़ुसूसी दुआ हम अपनी बहन के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको शिफा कामला अता फरमाए। आमीन आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जिस बहन भाई ने खाना खाना जी आ जाए जी, माशाल्लाह जी लंगर चल रहा है, तो ये खसूसी दावत है जी आज। आज जी माशाल्लाह जी बड़ी 11वीं जुमातुल मुबारक की 11वीं जी, इसको बड़ी जी 11वीं कहते हैं जुमा जी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो जिस बहन भाई ने चावल खाने हो खाना खाना हो जल्दी आ जाए। जुमा की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है, तो अब खाने का टाइम हो गया, खाना खाने लगे। तो बिस्मिल्लाह करें, कमरे बना रहे। माशाल्लाह जी आज मनाहिल ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में चाय बनाई है, बहुत मज़ेदार चाय बनाई है मनाहिल ने। तो बेटा बहुत मज़ेदार चाय बनाई है आपने, बड़ी मज़ेदार है, इतनी मज़ेदार है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मज़ा आ गया पी के। गुण बना मैंने, आपकी मामा ने भी चेक किया है, बहुत मज़ेदार बनाई है। ये ले क्या? इसमें से 10 रुपये ले लें, ये आपकी खर्ची, इनाम है आपका चाय बनाने का। कैसे खुश हो गई है। ये हमारी हमसाई को चोट लग गई है, अकरम साहब गाड़ी लेके उसको लेके, ये हमारी हमसाई को चोट लग गई है, उसके ऊपर पंखा गिर गया है, तो अकरम साहब गाड़ी लेके ना उसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। वैस खड़ा है, साहब खड़े हैं, इधर मनाहिल खड़ी है, मोहम्मद की मम्मा को चोट लगी है। तो आज ही हमारी पड़ोसन को ना चोट लग गई, अल्लाह ताला ने बचाया, बाल बच गए बेचारी। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करम फरमाए। आमीन। पंखा खुल के ना ऊपर से ना पंखे का रॉड जो होता ना टूट गया वो। अच्छा टूट के गया? हाँ टूट गया वो, टूट के नीचे गिरा तो उसके सर में लगा, मोहम्मद की अम्मी के ना सर में लगा पंखा। तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे। अभी मैं डॉक्टर के पास गया था उसको लेके, तो उन्होंने टाँके शाँके लगाए, पट्टियाँ शट्टियाँ दवाइयाँ शवाइयाँ लेके दी उसको, तो अब माशाल्लाह पहले से कुछ बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया जी, बहुत ही मुश्किल से बचा है, क्योंकि इतनी स्पीड से पंखा चल रहा था, अगर खुदा ना खास्ता गर्दन वगैरह पे किसी ऐसी जगह लग जाता तो आदमी का बचना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की है। मक्खन था, उसको चोट लगी थी। हाँ जी, तो बड़ा मुश्किल था बचना। क्या कहा डॉक्टर ने? कहा इतनी कोई खतरे वाली बात नहीं है, यहाँ पे लगा उसके ना पर जो होता है ना, वो तो मुझे भी लग गया, मैंने भी देखा था ऐसे लगा, ये ऐसे कट लगा ऐसे इधर। तो अल्लाह का शुक्र है बचा हो गया। स्पीड कम थी क्योंकि बस सोलर वाला था, सूरज नहीं है ना, लाइट नहीं है, इतनी तपश नहीं है, तो उसकी स्पीड बहुत कम थी। अगर वो स्पीड में चल रहा होता ना तो उसने ऐसे घूमते घूमते नीचे गिरना। वो तो आपकी भाभी कह रही थी, कहती माँ हंसना है ना बाहर निकला, कहता आंटी मेरी अम्मी मार गई, तो कहती मैं भाग के गई हूँ अंदर, तो बेहोश हुई पड़ी थी, बेहोश हुई पड़ी। मैंने उसके लिए पानी पिलाया उठा के, फिर कहती मुझे कोई समझ नहीं आई, फिर उसने मुझे इधर आपी ने मुझे बुलाया, आवाज़ दी है, कहती ताई भाग के यार हमसाई को चोट लग गई। फिर मैं भी भाग के गई, अकरम साहब भी गए हैं, तो देखा वो बेहोश पड़ी थी, उसको पानी वगैरह बुलाया, फिर अकरम साहब ने गाड़ी निकाली है, गाड़ी निकाल के उसके ऊपर लेके गए उसको। हम तो साथ नहीं गए, उसकी मामी गई थी साथ, हमने जो वो ना आती तो फिर मैंने और इनकी भाभी ने जाना था, तो फिर उनकी रिश्तेदार आ गई, उसकी मामी आ गई, तो फिर वो चली गई। हमने कहा चलो अपने रिश्तेदार है खुद ही ख्याल करेंगे, हमारे से जो हो सका हमने किया उसके साथ।
हाँ जी बिल्कुल ऐसे जी, ये इंसानियत है जी, किसी का पड़ोसी है एहसास हमारे। करना, पड़ोसी है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी मसला हो ना, तो सबसे ज्यादा जो है ना वो पड़ोसी का आसरा हाँ होता है। जी, किसी का। करीबी पड़ोसी बहन करीबी भाई। जो पड़ोसी पड़ोसी होते हैं हाँ ना, जी। उनका बहुत ज्यादा आसरा होता है। रिश्तेदारों को तो जब पता लगना उन्होंने कब पहुंचना है, कब कब इतला आना है। पहुंचेगी, कब वो आएंगे, कब पहुंचेंगे। तो जो पड़ोसी होते हैं, साथ हमसाए होते हैं, उनमें फौरन पहुंच जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमसाया माँ जाया, वहाँ जाया और एक मतलब दूसरे कि के उसके साथ बना के रखनी बना के चाहिए। रखनी चाहिए, बिगाड़ने कोई नहीं भी चाहिए। बात हो दरगुजर करनी चाहिए इंसान को। ये नहीं कि ये मेरा पड़ोसी है, मैं इसके छोटे बच्चे लड़े तो लड़ने आ बाद गए। औरतें या आदमी हैं ऐसे जो बच्चों के पीछे लग के बड़ों के झगड़े हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी होता है। क्योंकि पड़ोसी जब किसी को दुख तकलीफ होता है पहले पड़ोसी ने पहुंचना पड़ोसी होता ने है, पहुंचना, बाद में रिश्तेदार ने पहुंचना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए हम अपने पड़ोसियों के साथ, अल्लाह का शुक्र है हमें इतने साल हो गए, 12 साल हो गए इधर आए हुए, हमने अपने किसी पड़ोसी के साथ कोई चीज़ नहीं ऐसे किया। अल्लाह का शुक्र है, कोई दुख तकलीफ होता है भाग के आते हैं सब पड़ोसी। अल्लाह का शुक्र है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। मतलब कि अब तो रिश्तेदार है, पहले पड़ोसी दूर दूर के। बात यह है कि भाई हम खुद अच्छे होंगे ना, अगर हम किसी के साथ अच्छे होंगे तो फिर हमारे साथ भी सभी अच्छे होंगे। ये नहीं कि दूसरे अच्छे हों, हम कहें वो अच्छे बने हम अच्छे ना बने, तो ऐसे भी बात नहीं बनती। हमें खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। हमारे जब हम आए थे ना इधर, तो हमारा एक घर था, दूर दूर घर थे, जैसे एक किला, कैसे 1 एकड़ 1 एकड़ के फासले पर। 2-2.5 एकड़ के बाद हाँ, इतने दूर था, बस्ती थी, रेहाना दूर में थी। मुझे पानी पिलाएगा। तो मेरा हमारे यहाँ जो ना छोटा था, अभी साल का नहीं हुआ था, इसको ये बीमार हो गया। वहाँ से आए, उन्होंने कहा बेटी जब तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो जाता आपने रोटी नहीं बनानी। हम रोटी हम बना के उधर से घर से बना के भेजेंगे। बिल्कुल जी। अल्लाह ताला उस खाला को जन्नत नसीब करे, और उस बाबे को भी। वो बहुत अच्छे थे, यकीन करना कि जितने दिन मेरा रेहान बीमार है उन्होंने अपने घर से खाना बना के हमें भेजा है, मुझे खाना नहीं बनाने दिया। बिल्कुल ऐसे ही। बाबा फरजान वाली पटवारी उसको कहते थे, इधर साथ ही घर है, थोड़ी दूर है। हाँ जी, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ जी। तो यकीन करना कि हम भी जब भी कोई बहन भाई बीमार दुख तकलीफ में होता है, हम भी ऐसे जाते हैं, जो हमसे होता है हो सकता है हम वो उसके लिए करते हैं। फिर बहन हम पड़ोसियों को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए सबको, चल बस। एक दूसरे का एहसास करने वाले हैं। हाँ जी, हम किसी का एहसास करेंगे, कोई हमारा एहसास कोई करेगा। हमारा एहसास करे। बिल्कुल ऐसे ही, जो बोएंगे वो काटेंगे। हाँ जी। बस। पापा ये ले भाई वैसे पैसे दिए होंगे, किस चीज़ के? वो पता ही कहता फिर पापा को देना। अच्छा कितने हैं? नहीं ये कह रहा था 390। और जो मैंने मुझसे लेके गए 1000 रुपये, क्या? ओ यार 2 मिनट सांस तो लेने नहीं, दिया फिर करेगा। पैसों के मामले में सांस शांस किया था। तो मुझसे लेके गए थे ना, कहते मेरे जेब में पैसे नहीं है, तो मैं लेके जा रही हूँ। यार मैं मरीज को लेके गया था, मैंने आपसे कहा था कि मेरी जेब में नहीं है पैसे, चलो रास्ते में किसी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। तो फिर आगे है ना, 2 मिनट सब्र करें यार, दे तो देता दे हूँ दे, मैं फिर भाग नमाज पढ़ने देर हो रही है। नमाज तौबा पैसे या अल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला माफ करे। ये पकड़े। और भी है तो कोई बस। तकलीफ। आ ले दे दे बस आज नहीं दे दे 10 रुपये तो मैंने कभी माँ कितना दिन तो हो आपको मिले नहीं है? हम नान को भी दिए। वो नाहल ने तो काम किया था, उसने चाय बना के दी, चाय मुझे बनाई। बहुत ज़बरदस्त चाय बनाई उसने। मैं आपको क्या बताऊं, इतनी मज़ेदार चाय। आप ही जब ऐसी चीज़ बनाती है ना अच्छी, तो मैं इसको 100 रुपये 50 देता हूँ, उसको तो बेचारी को 10 रुपये मैंने दिए। मुझे भी दे 5 रुपये इसको आपने क्या दिए बनाया? उसने। आपने क्या बनाया? थोड़ी सी डाल दी। वो दाल निकली इतनी है, आपने उसने तो बनाया 5 क्या जो रुपये आपको दिए। दूँ मैं? अभी आज पीछे करें चले। चल 10 रुपये 50 रुपये दे दे। नहीं, चल दे दे। मेरे पास है यही पैसे, 1000 था उसमें से यही बचे हैं मेरे पापा पास। जुम्मे अच्छा दे दे। वो भाई मेरे पास ये अब 400 जुम्मा है, दे दे। नहीं, फ़कीरों को मैंने जुमेरात वाले दिन देता हूँ, जुमेरात वाले दिन नहीं देता। फ़कीरों का दिन मैंने जुमेरात मुकर्रर किया हुआ, जुमेरात वाले दिन हमने जमा कर लिया हम घर में। तो ये 20 रुपये ऊपर यही दे ना दो। ना 30 रुपये दे दे ना सवाल ही पैदा नहीं होता। यार, दे दे। 20 रुपये कद्दे भी नहीं, चल चल चलो। वैसे आगे पोते पूता मार हाँ, ओ यार 100 रुपया सारा बहुतियां फूता मारदा, सारे पैसे तेरी मां को ही होंगे यार, मेरे को कोई शय नहीं होती मेरे पास। माँ को भी मेरे ला के पास देगी देखें, तो मेरे पास पर्स कौन सा, ये पर्स है मेरा, ये देखें, ये मेरा पर्स, स्पेशल पर्स मेरा। बेटा ये इतने पैसे जेब में रखने पड़ते हैं, खुदा ना खास्ता कहीं बाहर अंदर जाता हूँ सफ़र पे, गाड़ी लेके जाता हूँ, मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, 100 किस्म का मसला मसाइल बन जाता है आदमी के साथ। तो इसलिए इतने तो पैसे जेब में होने चाहिए।
एक मिनट ठहरेंगे, एक मिनट ठहरें। ये क्या है? उस्ताद कादिर दे दे सारे इसमें डाल दिए। लख जो मर्जी की जा। दे दे। हेलो कौन है? चल मैं नहीं जानता तुझे। पक्की बात है, मुझे नहीं जानते। जानता ही नहीं हूँ भाई। पक्की बात है। जैसे आप कहती हैं क्या ये टाइम की बात है। क्या मैं कहती हूँ? ये टाइम की मैं बात क्या है। कहती जब आप हूँ? मेरे साथ लड़ती हैं, कौन सा कब लड़ाई की? एक मौका हो तो एक टाइम हो तो मैं बताऊंगा आपको। कितनी कब बार लड़ाई आपने की है मैंने अभी आपके अभी मेरे साथ मेरे पैसे दे, मेरे पैसे वो तो वो लेने नहीं थे। नहीं थे तुमने। चल नहीं तो ना सही। आओ, चल। दे नहीं मेरा मोबाइल। चल मगरिब की अजान होने वाली है, शाम का टाइम है तो बादल भी हुए हैं। मौसम आज बहुत मुश्किल है। ये घर है जी मोहम्मद वालों का, जिसकी ना वो मम्मा को चोट लगी है, सर में पंखा गिरा ऊपर से। अपनी मामी के घर हैं। क्या हुआ मनाहिल? क्यों है? मनाहिल रो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। क्यों भाई इसको साइकिल पे क्यों नहीं बिठाता उस पर? रेहान अजान हो गई है, चले नमाज पढ़े, चले वजू करें। शाबाश, रोकें इसको। चलो खड़ा करो, वजू करो, नमाज पढ़ो, नमाज का टाइम है। रेहान इधर वापस आ जाओ। चलो इधर आओ। चल मनाहिल आप भी नमाज पढ़े। पापा मेरा हाथ पता नहीं क्या हो गया। कुछ लगा, रंग लगा इसका। चले खोले दरवाजा। चलो इधर आया वापस। जमात की अगर एक रकात निकल गई ना तो मैं तुझे मारूंगा। चलो दोपहर को जब हमने खाना खाया तो मैंने मनाल को कहा, मनाल मैं नमाज पढ़ लूँ, आप ना किचन सारा समेट लो। तो बर्तन कुछ मैंने उठाया, कुछ आपने उठाया, कुछ इसने उठाया। तो लाइट जलाओ मनाल। तो इसने क्या किया, इसके बाबा ने कहा मुझे चाय बना दे। तो मैंने कहा मुझे ना कमर में दर्द हो रही है, मैं थोड़ी देर लेटने लगी हूँ, क्योंकि सुबह से मैं लेटी थी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही है। तो मैं लेट गई। तो मनाल ने किचन को क्या समेटना था, मैंने कहा मनाल किचन समेट ले। इसने किचन को क्या समेटना था, इसने किचन में और गंद डाल के रख दिया। अपने बाबा को चाय बना के दी। आज पहले दफ़ा मनाल ने चाय बनाई है, बहुत अच्छी बनाई थी इसकी। इसलिए ना इसने चाय बनाने की खुशी में ना बाबा ने इसको पैसे दे दिए 10 रुपये। 10 रुपये लेकर दुकान पर चल गई। किचन वैसे का वैसा लेकर बिखरा पड़ा। इधर और मैं दिखाऊँ बहन भाइयों को, ये देखिए ये सॉसपैन पड़ा है सिंक में, ये कप पड़ा है धोने वाला, ये टोकरी पड़ी है, ये वो जग पड़ा है ग्राइंडर वाला, ये इधर कुछ टमाटर मैंने ग्राइंड किए थे, मेरे के इनको बाहर फेंक दे रहा है। ये देखिए ये गंद पड़ा है इसके अंदर, इसने कोई काम नहीं किया। ऐसे कोई काम कैसे नहीं किया, सब बर्तन धोए। 2 गिलासों को साबुन लगा हुआ था, वो ऐसे ही पड़े थे, वो मैंने आके धोए हैं। धो के मैं ऊपर रख दी। ये गिलास पड़ा है और एक ये गिलास पड़ा है, ये दोनों को मैंने साबुन लगा हुए थे। इधर आप कहाँ जा रही है? इधर ये देखो इसने ऐसे काम किया। आज चाय बनाने की खुशी में चाय बन गई अच्छी। तो बाबा ने पैसे दिए इसके लिए, इसके बाबा ने ये दुकान पे लेके भाग गई। ये बखेड़ा किसने इकट्ठा करना था? बखेड़ा अब मगरब हो गई है, अब मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। इसने नमाज नहीं पढ़ी, जोर की भी नहीं पढ़ी और मेरे ख्याल असर की भी नहीं पढ़ी ना। पढ़ूंगी उससे टाइम हम ट्यूशन चले गए। चल अब पहले मगरब की नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ के भी सारे बर्तन धो रहे। मैंने आप सबको रोटी बना के दे रही है, तूने ये किचन का सामान इकट्ठा करना है सारा। मैंने हाथ नहीं लगाना इस चीज़ को। मम्मा क्यों आप सुबह से मैं ही कर रही हूँ ना। मम्मा एक बात बताऊं, जल्दी करो, नमाज का टाइम जा रहा है। पानी में कीड़ा, जो तुमने सोचा वो हुआ नहीं, बीरा।